हेलो एवरीवन। जैसा कि इस समय आप सभी लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज 5 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर एनालिसिस करवाने वाले हैं जो आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, नदी किस कटाव के कारण मुड़ जाती है। तो इसकी बात करें तो मृदा का अपरदन इसका राइट आंसर था, जिसके कारण नदी मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, जनवरी माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो जनवरी माह की बात करें कि कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो जनवरी माह में सबसे बड़ा त्यौहार मकर संक्रांति या उत्तरायणी का पड़ रहा है। इसके साथ ही इस दिन पोंगल और बिहू का भी त्यौहार मनाया जाता है। तो पोंगल, बिहू या फिर आपका मकर संक्रांति दिया होगा ऑप्शन में, इनमें से कोई एक जरूर दिया होगा, जो कि राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार की बात करें कि ये संविधान के किस आर्टिकल में दिए गए हैं, तो इनका जो अनुच्छेद है, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। ये वो अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो मौलिक कर्तव्यों से एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2023 में ओलंपिक समिति की बैठक भारत के किस राज्य में होगी या किस शहर में होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की यह बैठक मई-जून 2023 में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगी। इसकी वार्षिक बैठक की मेज़बानी को लेकर मतदान में भारत को वैध 76 मतों में से 75 वोट मिले हैं। तो 2023 में ओलंपिक समिति की बैठक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि न्यूलैंड के अष्टक नियम से था, कि न्यूलैंड का अष्टक नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो वो कहीं से भी शुरू कर प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान होते हैं, इसलिए इसे अष्टक नियम भी कहा जाता है। तो अष्टक नियम से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली कार किस कंपनी में है, यानी भारत में किस कंपनी की कार है जो कि हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली कार है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था करंट से, जिसका राइट आंसर था, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने टोयोटा मिराई को अभी इंडियन मार्केट में पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलने वाली ये देश की पहली कार है, जिसका नाम टोयोटा मिराई है और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के द्वारा शुरू की गई है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि टोयोटा कंपनी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में किस भारतीय महिला ने शूटिंग में रजत पदक जीता है। तो 2022 की बात करें शूटिंग की, तो अंजुम मोदगिल ने रविवार को दक्षिण कोरिया के चांगवोन में ISSF वर्ल्ड चांगवोन 2022 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में कांस्य पदक जीता हुआ है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर था आपका। अगर दिया हुआ था अंजुम मोदगिल, तो यही राइट आंसर था। बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर आपको पता है, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो बता भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक किस तरह से कुछ क्वेश्चन था कि तमिल भाषा किस शैली से आती है। तो किस शैली का तो पता नहीं, लेकिन जहाँ पर तमिल भाषा मोस्टली यूज की जाती है, वहाँ पर द्राविड़ शैली मंदिरों के लिए और काफ़ी प्रचलित है। तो द्राविड़ शैली का संबंध हो सकता है तमिल भाषा से। तो ये भी क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो क्या निकलता है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, यानी कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा, तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने किसकी खोज की थी। अगर मेंडलीफ की बात करें कि मेंडलीफ ने किसकी खोज की थी, तो जो मेंडलीफ थे एक रूसी रसायनक और आविष्कारक थे। उन्होंने तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का प्रतिपादन किया। इस सारणी का प्रयोग कर उन्हें उन तत्वों का गुणों का भी पता लगाया जिसके समय तक खोज नहीं हो सकी थी। तो इन्होंने आवर्त सारणी में तत्वों को सही तरीके से रखा, यानी कि उनका वर्गीकरण किया था मेंडलीफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जिस क्षेत्र में चुंबक गति करते हैं उसे क्या कहा जाता है, यानी चुंबक के कि जिस क्षेत्र में गति करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
पराबैंगनी किरणों से कौन सा कैंसर होता है। अगर पराबैंगनी किरणों की बात करें कि पराबैंगनी किरणों से कौन सा कैंसर होता है, तो यहाँ पर त्वचा कैंसर यानी स्किन कैंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पराबैंगनी किरणों के कारण हो जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, पौधों में कौन सी गैस निकलती है जो कि हानिकारक होती है। तो पेड़ पौधों से निकलने वाली गैस जो कि हानिकारक होती है, इसमें मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जलवाष्प जैसी अन्य गैसें भी इस प्रभाव में योगदान करती हैं। CO की बात इन्हें भी पौधागर गैसें कहा जाता है। तो यहाँ पर मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये आपको दिया होगा, या आपको कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO भी दिया हुआ हो सकता है ऑप्शन में, जो कि पौधों से निकलती हैं और हानिकारक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार के पास कौन सा ज्वालामुखी। तो अंडमान की बात करें तो अंडमान और निकोबार का बैरन द्वीप ज्वालामुखी राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में है। करीब 150 साल पहले तक शांत रहने के बाद यह ज्वालामुखी 1991 में फिर से सक्रिय हो गया है। तो यहाँ पर ये जो सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप ये पूछा गया था। एक कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था कि नोवेल्टी गेट से कुछ था, एग्जैक्ट ये भी क्वेश्चन नहीं मिल पाया। अगर किसी का भी शिफ्ट में था ये, तो एग्जैक्ट ये कमेंट में बताना है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था नोवेल्टी गेट से, कि नोवेल्टी गेट क्या है, कैसा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन की संख्या क्या होती है। तो इन गैसों में सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन का अनुपात पाया जाता है, जो कि 78% होता है। उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है जिसकी मात्रा 20.95% होती है। इसके बाद आर्गन 0.93% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति विद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसकी बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है, और जिसके वर्तमान में कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सहकारी बैंकों से आया हुआ था कि सहकारी बैंक क्या है, या कुछ बैंक ऑप्शन में दी हुई होंगी कि इनमें से कौन सहकारी बैंक है। तो सहकारी अगर बैंकों की बात करें यहाँ पर आंसर, तो भारत में वर्तमान में कुल 32 राज्य सहकारी बैंक है। तो जो वर्तमान में कुल भारत की 32 राज्य सहकारी बैंक हैं। भारत में वर्तमान में कुल 53 अनुसूचित शहरी जनजाति अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक हैं। तो कुल 53 शहरी अनुसूचित सहकारी बैंक हैं और कुल 32 राज्य सहकारी बैंकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी का मौलिक कर्तव्य से भी पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में संविधान के दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, जिन्हें करने के लिए भारतीय नागरिक बाध्यता अनुच्छेद 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला और पुरुष को नौकरी में पैसों के लिए भेदभाव के लिए कौन सा अनुच्छेद है। यानी महिला और पुरुष को अगर सेम जॉब में रखा जाता है तो उन्हें पे किए जाने वाला जो पैसा होता है वो बराबर नहीं होता। ये किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 16(2) जो कहता है कि किसी भी नागरिक को उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, कुल, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर रोजगार में भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कि जो यहाँ पर भेदभाव का यानी कि समानता का अधिकार जो यहाँ पर अनुच्छेद 17 यानी कि 16(2) में मिलता है, ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था जो कि समानता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ से क्वेश्चन आया हुआ था कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ से क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है, हो सकता है इसका न्यूमेरिकल लॉ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ एक न्यूलैंड का अष्टक नियम पूछा गया था, जो कि ऊपर बता चुके हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम बताया जा चुका है। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन आया हुआ था ओम के नियम से कि ओम का नियम क्या है। तो ओम के नियम की बात करें तो ओम का नियम आपको V=IR होता है। सभी को पता है कि V=IR ओम का नियम होता है। तो इससे मोस्टली हर शिफ्ट में क्वेश्चन या न्यूमेरिकल पूछे ही जा रहे हैं। तो कुल इतने ही क्वेश्चन मिले थे आज के शिफ्ट में। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हर वीडियो का एनालिसिस मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।